अब हम कक्षा 10 ए की छात्राओं को माहेश्वर सूत्र पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे माहेश्वर सूत्र जो है ये संस्कृत की वर्णमाला है। ऐसा बताया जाता है ये 14 सूत्र जो थे भगवान शंकर के डमरू से निकले। तो वो 14 सूत्र हैं आयुड़, रिलिक, एयोंग, अयोच, हयावरट, लण, एवं गणनम, झवें, घड़ धस, जब गढ़ दस, खप छटत चटतौ, कपय, सस सर हल। तो ये जो सूत्र लिखे हुए इनका क्या महत्व है, इनको कहते भगवान पांडित जी ने अपने व्याकरण के अंदर क्यों रखा, इसका क्या मूल उद्देश्य है, तो आप समझेंगे। इन माहेश्वर सूत्रों के द्वारा प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है प्रत्याहार्यन्ते सक्षिप्यन्ते। किसी बात को जो लंबी बात है उसको हम संक्षेप में कह सकें, इसलिए प्रत्याहार पाणिनि जी ने इन माहेश्वर सूत्रों से बनाए हैं। और उस प्रत्याहारों के बनाने की टेक्निक क्या है उसे आप देखेंगे, समझेंगे। यही इसका मूल उद्देश्य है। तो देखें आप लोग, पहला हम बना रहे हैं प्रत्याहार अण। अब आप देख रहे हैं इन माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत अण कहां पर है, ये आ है, ये अणा है। जब माहेश्वर सूत्रों में प्रत्याहार बनाया जाता है तो जो हलंत वर्ण है उससे पहले किसी को भी ले लें, अड़ा जो जितने भी जो सूत्र हैं 14 उनका जो अंतिम वर्ण जो हलंत दिखाई दे रहा है ये केवल प्रत्याहार की सिद्धि के लिए होता है। इसकी गणना प्रत्याहार के अंदर आने वाले वर्णों में नहीं होती है। जैसा कि आदिर अंतेन शयता पांडित जी ने एक सूत्र लिखा है, जो आदिर अंतेन कहते आदि का और मध्य का, अंत से आदि और मध्य के वर्णों का बोध होता है। तो जैसे मैंने अण बनाया तो आ आपका ये है, अड़ा केवल प्रत्याहार की सिद्धि के लिए मैंने ये लिखा है। अब आप देखेंगे आ से लेकर अणा के बीच में कौन कौन वर्ण है, आ ई उ, क्योंकि हमने बताया आपको जो अंतिम हलंत होता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो आपका अण प्रत्याहार के अंतर्गत केवल आ ई उ ये वर्ण आए। अण कहने का मतलब है आ ई उ। अब आपको आ ई उ कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप अण कह देंगे तो हमें इन वर्णों का बोध हो जाएगा। यदि हम जानकार हैं प्रत्याहार के तो आयु आ ई उ इनका बोध हो गया। इसी प्रकार से मैंने कहा अक। अब देखें अक प्रत्याहार, तो आप देखेंगे सबसे पहले आ कहां पर है, तो मैंने माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत नजर दौड़ाई तो आ हमें सबसे प्रथम सूत्र में प्रथम नंबर पर लिखा हुआ है। अब देखेंगे जो हलंत वाला जो का है ये कहां पर है, तो हम देखते हैं कि दूसरे सूत्र के अंत में का लिखा हुआ है। तो अब इनके बीच के हम वर्णों का ध्यान करेंगे तो बीच के वर्ण है आ ई उ रिल री, क्योंकि हलंत वाला वर्ण छोड़ दिया जाता है, इसलिए इसमें अण की गणना नहीं हुई और ना का की गणना हुई। इन वर्णों का बोध मैं बार बार बता रहा हूं केवल प्रत्याहार की सिद्धि के लिए होता है। तो हमें ज्ञात हो गया अक कहने का मतलब आ ई उ रिल री, इन वर्णों का बोध होता है अक कहने से। तो हमें आ ई उ रिल री न कह करके केवल अगर मैंने कह दिया अक तो आप समझ लेंगे आ ई उ रेर और री, इन वर्णों का बोध होता है। तो हमें आ ई उ रिल री कहने की आवश्यकता नहीं, केवल अक कह देंगे तो इन वर्णों का हमें बोध हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला कोई प्रत्याहार लें, जैसे एच। एच प्रत्याहार, अब आप देखेंगे ए कहां पर है और चा कहां पर है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं तीसरे नंबर का जो सूत्र है उसमें एयोंग लिखा हुआ है। तो पहला जो वर्ण है ए है,
ए स्वर है। अब देखेंगे चा, चा जो है चौथे सूत्र के लास्ट में चा है, तो इसको मिलाकर के एच प्रत्याहार बना। अब एच प्रत्याहार जब हमने बनाया तो पहले के अनुसार आप उसको जान सकते हैं कौन कौन वर्ण आएंगे। तो ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ, एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ ऐ औ ये वर्ण आएंगे। तो आप यहां पर लिख दें ए ओ ऐ और औ, ये वर्णों का बोध होता है एच कहने से। इसी प्रकार से यदि मैंने कह दिया एण, एण प्रत्याहार, अब एण आप देखें कहां पर बना, कहां पर लिखा हुआ है या देखिए हयावरण जो 5वें नंबर का सूत्र है, हा के बाद इया और लण, लड़ में जो अणा लास्ट है, तो इसको मैंने लिया प्रत्याहार की सिद्धि के लिए, तो मेरा प्रत्याहार बन गया एण। अब एण करने से या वा रा ला, इसका बोध होगा। तो हमारे एण के अंतर्गत या वा रा ला ये वर्ण आएंगे। तो आप लिख लें या वा रा ला, एण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से इक, फिर ऊपर चलिए इक। अब आप देखें ई, आ के बाद ई आई और का ये है, तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आएंगे? ई उ रिल ली। ये इक प्रत्याहार कहलाते हैं। इसी प्रकार से कोई दूसरा जैसे जस, प्रत्याहार का नाम है जस। जस जो है एक ही सूत्र के अंतर्गत है, 10वां सूत्र है जा, और शाह जो हलंत है लास्ट में है, इसको मिलकर के आपका जस प्रत्याहार बना। तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत ज व ग ड द ये बनेंगे, ज व ग ड द, मतलब जस में जो है प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण होता है। यदि हम जस प्रत्याहार बोलेंगे तो उसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण आ जाता है, जो जवगढ़ द, ये जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। और सारे आप बना सकते हैं। वैसे इस माहेश्वर सूत्र जो लिखे हुए हैं इनसे 42 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से हमें अन्य प्रत्याहारों को समझना चाहिए। जैसे सर, हमने अगला प्रत्याहार बनाया शर। सर आप देख रहे सा रा, तो यहां से आदिवर्ण और ये अंतिम, ये प्रत्याहार बन गया। तो इसके अंतर्गत 3 आएंगे। सर प्रत्याहार के अंतर्गत सा सा ये 3 वर्ण आएंगे। तो ये हमारा सर प्रत्याहार हो गया। अब चाहो बना लो खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार के अंतर्गत अब आप देखें खा कहां पर है, तो ये लिखा हुआ है खा, और ये रा, ये खर के अंतर्गत वर्ण आएंगे। तो खर प्रत्याहार खा से स्टार्ट करें, खा फा छा ठ थ चा ट ता, वाह हलंत इसलिए इसको छोड़ दिया जाएगा। और का पा या जो है हलंत, ये प्रत्याहार की सिद्धि के लिए इसको भी छोड़ दिया जाए। सा इनकी गणना हो जाएगी खर प्रत्याहार के अंतर्गत। तो लिखें आप लोग जैसे खा फा छा ठ थ चा ट ता का प सा, ये आपके खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार को हमें अन्य सारे प्रत्याहारों को समझना चाहिए। इसी प्रकार से प्रत्याहार बनेंगे। और आपकी परीक्षा में कोई एक प्रत्याहार दे दिया जाता है, उसके अंतर्गत आने वाले वर्णों को पूछा जाता है। तो वर्ण भी लिखे होते हैं, 4 विकल्प होते हैं, और आप इसको जान तभी पाएंगे जब आपको ये माहेश्वर सूत्र याद होंगे और प्रत्याहार बनाने की
क्रिया मालूम होगी तो आपको तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। इसलिए हमें सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों को कंठस्थ याद करना चाहिए। आप सभी कोशिश करें, छात्र छात्राएं, कि इन माहेश्वर सूत्रों को कंठस्थ याद करें और हमने जो क्रिया प्रत्याहार बनाने की बताई है इसके अनुसार हमने जो बताया उसके अतिरिक्त प्रत्याहार बनाएं तो आपकी निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा।